नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो किस्सा कुर्सी का। कल हमने आपको 5 राज्यों का एग्जिट पोल दिखाया था। हर राज्य के सियासी हालात और समीकरण के बावजूद एग्जिट पोल में जो संभावनाएं सामने उभरती हुई दिख रही हैं, उसमें यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की न सिर्फ सरकार बनती दिखाई दे रही है, बल्कि बीजेपी गठबंधन की सीटें 260 तक जाती दिख रही हैं, जबकि अखिलेश यादव के गठबंधन को 165 सीटें मिलती दिख रही हैं। पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी इस बार इतिहास रचेगी ऐसा लग रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और गोवा में ऐसा लग रहा है कि कोई भी पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई, यानी एमपीजी यहां किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। चलिए, ये तो वो चीज है, एक तरह से मैंने रिवाइंड कर दिया आपको, जो कल हमने दिखाया था, आज फटाफट उसका रिकैप बता दिया। अब आज हम 5 राज्यों के हॉट सीट और वीआईपी कैंडिडेट्स की जीत हार के नतीजे आपको बताने जा रहे हैं। यह भी जन की बात और इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल का ही हिस्सा है। तो आगे हम आपको 50 मिनट में बताने वाले हैं कि कौन कौन सी हॉट सीट हैं और इन हॉट सीट पर क्या नतीजे होने वाले हैं। आपके सामने हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी वो बड़ी सीटें हैं जिनका सर्वे हमने किया है और इस सीटों पर क्या नतीजे सामने आए हैं। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो कि मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा नजर उन्हीं की सीट पर रहेगी। और मेरे साथ इस वक्त जन की बात के सीईओ प्रदीप भंडारी भी मौजूद हैं। और प्रदीप, आप ही का सर्वे है, कल हमने देखा भी था, चर्चा भी खूब की थी, रिवील भी किया था, अनुलोम विलोम भी किया था। आज 50 सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, क्या लेकर आ रहे हैं आज? रोहित, कल आपने मुझे रोका था और आपने कहा था उत्तर प्रदेश मत दिखाइए। हाँ। फिर मैं सिर्फ सीट शेयर, वोट शेयर, कास्ट दिखा पाया और कुछ सीट दिखा पाया। आपके एक पड़ोसी ने मुझे फोन करके बोला कि प्रदीप बाकी सीटें कब दिखा रहे हो, तो मैंने कहा रोहित के साथ में 7 बजे मैं हर उत्तर प्रदेश की सीट दिखा दूंगा। ठीक है, तो आज हम बड़ी सीटें आपको दिखाएंगे। उन 50 सीटों पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार जो रिजल्ट आए हैं वो क्यों आ रहे हैं, उनके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे, प्रदीप से भी इसको जानेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं ताकि हम इस चर्चा को शुरू करें। मेरे साथ इस वक्त आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, अरविंद मोहन जी, कंसल्टिंग एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप ऑलरेडी हमारे साथ हैं ही। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। और सवाल यह है कि आखिरकार जो सीटें हैं जिनका हमने सर्वे किया है, उन सीटों पर इस तरह के नतीजे क्यों आ रहे हैं। प्रदीप, एक हल्का सा ओवरव्यू आप दे दीजिए। आज जिन 50 सीटों की हम बात करने वाले हैं, उन पर क्या फैक्टर्स आपने कैलकुलेट किए, जो कि अब जो हम नतीजे दिखाने वाले हैं वो आएंगे। रोहित, देखिए, हम लोग ने सीट वाइज एग्जिट पोल किया है। इकलौता एग्जिट पोल है जिसमें आपको सीट, हर सीट का अगर कोई भी आपसे पूछे डेटा, तो हम हर सीट का डेटा दे सकते हैं। तो भले करल की बात करी जाए तो करल के अंदर भी हमने ये देखा है, सैंपल के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया है कि क्या किसी भी तरीके से अखिलेश यादव हार सकते हैं या जीत रहे हैं। वहीं अगर हम लोग ने गोरखपुर सदर की बात की जाए तो वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया है। तो ये ग्राउंड पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का सर्वे, दिस इज वाई ये डिफरेंट, और हम अलग तरीके से इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल कर रहे हैं और करते आए हैं, और इसीलिए सटीक रहता है। तो इससे वोट शेयर, सीट शेयर का टेब्यूलेशन नहीं है कि वोट शेयर को एक फॉर्मूले के हिसाब से सीट शेयर के अंदर घुसा दीजिए। इसमें सीट वाइज फैक्टर्स को भी देखा गया है। इसीलिए हम इस पोजीशन के अंदर है कि क्या बड़े बड़े वीआईपीज अपनी सीट हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। रोहित, ठीक है। प्रदीप, आप चूंकि आपने बोला कि यूपी में कल हमने सस्पेंस बनाए रखा था, तो आज हम फिर से इस सस्पेंस को बनाए रखेंगे और उत्तराखंड से हम शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड की वो कौन कौन सी सीटें हैं। तो पहली सीट कौन सी है उत्तराखंड की? खटीमा की हम सीट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि खटीमा सीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि यहां पर मुकाबला है। मुकाबले में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और भुवन चंद कापड़ी, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसमें क्लियर जीत दिख रही है पुष्कर सिंह धामी की। खटीमा सीट, पुष्कर सिंह धामी पहले भी विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर से वो इस सीट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप, बीजेपी के लिए जो ओपनिंग खबर है हमारी, वो खुश कर देने वाली है, क्योंकि सीएम कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा दबाव भी रहता है। लेकिन लग रहा है सारे दबाव पीछे छोड़ दिए और धामी जी ने कमल खिला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और ये बताना चाहता हूं कि ये सीट पे लड़ाई बड़ी स्ट्रांग थी और इस लड़ाई के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पर्सनल छवि के आधार पे हर कम्युनिटी का वोट लिया है और आप देखेंगे कि ये मार्जिन के साथ जीतते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे पुष्कर धामी फैक्टर चल रहा है रोहित, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसका सिद्धम हो रही है, अदर मूव हो रही है। खटीमा चाहता है धामी। अच्छा,
नेक्स्ट सीट कौन सी है उत्तराखंड की, उस पर भी हम एक नजर डालते हैं फटाफट। गंगोत्री सीट के बारे में एक मिथक भी बहुत है। वो मिथक क्या है वो मैं आपके अब आगे बताऊंगा, लेकिन गंगोत्री सीट से अगर हम देखें तो गंगोत्री में इस वक्त कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है गंगोत्री सीट पर, क्योंकि गंगोत्री से आम आदमी पार्टी के जो सीएम चेहरे हैं वो भी चुनाव मैदान में है और कांग्रेस के जो पुराने चेहरे हैं वो भी चुनाव मैदान में है। तो यहां पर कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदीप, ये क्या आपने एनालाइज यहां पर किया, क्योंकि देखिए गंगोत्री के लिए यह कहा जाता है अनडिवाइडेड यूपी के टाइम से कि जो यहां जीतता है उसकी पार्टी सरकार बना लेती है, और इस बीच यहां पर रिवील नहीं हो रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बड़ी फाइट, क्लोज फाइट नजर आ रही है यहां पर। यहाँ आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार लड़ रहे हैं रोहित, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि ट्राइपोलर फाइट है और जो मार्जिन है वो बड़ी क्लोज मार्जिन है। तो ये 500 से 1000 वोट बीजेपी के पाले में भी जा सकते हैं, कांग्रेस में भी जा सकते हैं, आपके पाले में जा सकते हैं, तो कुछ भी इसमें हो सकता है। और 500 वोट का जो मार्जिन है वो तो भगवान के अलावा और कोई निर्धारित नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इसको कड़ी टक्कर में रखा गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो गोडियाल जी वो तीसरे नंबर पे आ जाए, बीजेपी पहले नंबर पे आ जाए। तो ये हमको 10वीं तारीख के लिए इंतजार करना होगा। यानी कि टफ फाइट है इस सीट पर, टफ फाइट है। अगली सीट की हम बात करते हैं, उत्तराखंड की अगली सीट कौन सी है फटाफट मुझे लगता है कि उसका हम ग्राफिक्स दिखाएं। अगली सीट है लाल कुआं सीट, और लाल कुआं ये वो सीट है जहां पर हरीश रावत को पहले रामनगर से उम्मीदवार बनाकर फिर लाल कुआं ले आया गया था, और यहां पर हरीश रावत इसके अलावा नैनीताल सीट की अगर हम बात करें तो नैनीताल सीट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जीत कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये सीटों का गणित है जो कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा केदारनाथ सीट की हम बात करें तो केदारनाथ सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, और यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को हार मिलती हुई नजर आ रही। तो ये कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो अच्छी खबर है। अगर अगली सीट की हम बात करें तो अगली सीट है चौबट्टा खाल, जो सतपाल महाराज की सीट है, और खास बात यह है कि इस सीट को सतपाल महाराज बचाए रखने में कामयाब हैं। इस सीट से सतपाल महाराज जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड का जो गणित है वो हमने आपके सामने रखा है, और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदीप, मेरे साथ गणेश जोशी जी जो कि उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गणेश जोशी जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। जी नमस्कार। गणेश जी, रिजल्ट आने वाला है, बस अब 2 दिन भी क्या कुछ ही घंटे मैं कहूंगा कि बचे हैं रिजल्ट आने में। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल्स तो ऐसा दिखा रहे हैं कि बड़ी टफ फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, आपका इंटरनल सर्वे भी तो हुआ होगा, क्या कहता हो? देखिए, मेरा कोई सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन मैं लगातार जो जनता के बीच में 5 साल रहा हूं जी, भारी मतों से सीट को हम जीतने वाले हैं, और 60+ युवा नेतृत्व का जो हमने नारा लिया है उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी, ये पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। मैं इसी विश्वास की वजह पूछना चाह रहा हूं सर आपसे, इसी विश्वास की वजह पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि 5 साल आप सरकार में रहे, और जो पिछले पैटर्न्स हैं वो भी ये कहते हैं कि एक बार एक सरकार, एक बार एक सरकार, लेकिन आप कह रहे हैं विश्वास और प्रचंड बहुमत, कैसे? देखिए, मैं लगातार 5 साल क्षेत्र की जनता के बीच में रहता हूं। जब चुनाव होता है उसके अगले दिन से अभी भी मैं लगातार जनता के बीच में हूं, और यही मेरा प्लस पॉइंट होता है। यही कारण है कि हर बार मेरा जीत का अंतर बढ़ता है, और मैंने कहा कि इस बार भी भारी मतों से सीट को हम जीतने वाले हैं। गणेश जी, हम लोग ने जो सर्वे किया है उस सर्वे के हिसाब से भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मसूरी में आप जीत रहे हैं, और जब मैं ग्राउंड पे घूम रहा था और लोग कह रहे थे रोहित कि ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स है उनसे इतना प्रभाव है कि जो औरतें होती हैं इनको राखी बांधती है, और डायरेक्ट गणेश जोशी जो कहते हैं एक झटके के अंदर 24 घंटे के अंदर अवेलेबल है, तो बीजेपी फैक्टर से ज्यादा वहां गणेश जोशी फैक्टर चलते हुए देख रहा है। गणेश जी, देखिए, बीजेपी फैक्टर भी चल रहा है, गणेश जोशी फैक्टर भी चल रहा है, क्योंकि आज लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, पुष्कर धामी को पसंद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने जिनके नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा है, 6 महीने के अंदर जो जनता के अंदर विश्वास पैदा किया है, तो लोगों को लगता है कि प्रदेश का विकास कर सकता है तो पुष्कर सिंह धामी कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसका लाभ भी हमें मिल रहा है, और इस सीट को मैंने कहा कि भारी मतों से हम जीते। हम लोग भी हमारे सर्वे में दिखाना चाहते हैं कि क्या इस सीट में जो गणेश जोशी जी बोल रहे हो सही है कि नहीं है। रोहित, हम लोग मसूरी दिखाना चाहते हैं दोस्तों। मसूरी के हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से रोहित, मसूरी की सीट बीजेपी जीतती हुई दिख रही है।
बिल्कुल। गणेश जी, मसूरी की सीट पर आप जीत रहे हैं, ऐसी अच्छी खबर है, आप भी इस बात को कह चुके हैं। आप क्या मानते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आपके फेवर में जा रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे आपकी पार्टी हो, क्या फैक्टर्स आपको लगता है कि आपके फेवर में जा रहे हैं? देखिए, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूं और इस विधानसभा के अंदर भूतपूर्व सैनिक भारी संख्या में हैं। माताओं का आशीर्वाद मुझे रहता है, 20,000 से अधिक बहनें रक्षाबंधन मुझे राखी बांधती हैं। युवाओं का साथ मेरे साथ रहता है। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं लगातार 24/7 जनता की सेवा में रहता हूं, इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। यही विश्वास है कि इस बार फिर मुझे जो है यहां से सेवा करने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज और मुझे एक चीज और बता दीजिए। पिछली बार जो आप सीटें लेकर आए थे, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लेकर आई थी उत्तराखंड बनने के बाद, उतनी सीटें किसी पार्टी को एक बार में नहीं मिली थी, बहुमत नहीं मिला था इतना जबरदस्त तरीके से। क्या आप पिछली बार की विक्ट्री को रिपीट करने जा रहे हैं, या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते सीटें कम हो रही हैं? क्योंकि एग्जिट पोल तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल बराबर की टक्कर है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। और साथ हम ये भी कह रहे हैं, चाहे हमारा पूर्ण बहुमत आएगा, उसके बाद भी हमारी विचारधारा से सहमत रखकर जो दल हमारे साथ आएंगे उनको भी अपने साथ लेकर हम चलेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ठीक है गणेश जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और क्या आपकी पार्टी की संभावना है उस पर हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका कहना है कि जो बीजेपी है उत्तराखंड में जीतने जा रहे हैं एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सभी मेहमानों को चाहूंगा स्क्रीन पर रखा जाए और मेरा पहला सवाल मैं आलोक जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी हैं, अजीत मेंदोला जी हैं और अरविंद मोहन जी मेरे साथ हैं। तीनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तीनों बिल्कुल न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, न्यूट्रल राय देते हैं। मैं आलोक मेहता जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, अभी हमने जो बड़ी सीट है, वीआईपी सीट है, उसको हमने दिखाया है और उस पर जो बड़े चेहरे हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आलोक जी, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है उत्तराखंड को लेकर? जैसे गणेश जोशी एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं कहते। आपको लग रहा है कि एक तरफा जीत मिलेगी उत्तराखंड में, बीजेपी को सीसॉ पैटर्न टूट जाएगा उत्तराखंड जब से बना है उसके बाद से? देखिए, ऐसा नहीं है कि जो है एक तरफा होगा, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि वहां कांटे की टक्कर रही है, ये ठीक है। जबकि ये तो अभी चूंकि हमारा एग्जिट पोल है, हम इसको मानते हैं कि जो भंडारी जी उनकी टीम ने किया, जैसे अभी जो नाम बताया धामी जी का, मैं ये मानता हूँ धामी जी हैं। अभी जो जोशी जी जिनसे बात किया, सतपाल महाराज हैं। सतपाल महाराज पुराने संत महात्मा की तरह से भी वो अपना प्रवचन देते रहे हैं, तो जिनका पुराना बैकग्राउंड और काम है वो सब तो जीत रहे हैं। लेकिन ये मानना कि बिल्कुल लहर है उत्तराखंड में या बिल्कुल सब लोग जीत रहे हैं, ये संभव नहीं लगता। क्योंकि देखिए, हरीश रावत या ये तो सब मानेंगे, मेरा ख्याल है हमारे जो भी मेहमान हैं दूसरे भी, वो भी मानेंगे कि वहां पर पुराना कांग्रेस का पुराना भी प्रभाव रहा है, चाहे नानदत्त तिवारी के समय से लेकर के और हरीश रावत तक। उस दृष्टि ये ठीक है, कांग्रेस के झगड़े इसलिए वो जीते नहीं जीते, लेकिन हाँ उत्तराखंड में बहुमत भी ले आए, जो हमारा सर्वे जो है कह रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि वो सर्वे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा हो, इसलिए लहर जैसा नहीं है। लेकिन विश्वास पार्टी के लोग तो कहेंगे ही 10 तारीख तक, वो कह भी रहे हैं। ठीक है, मैं एक रिएक्शन मेंदोला जी का ले लेता हूं, अजीत मेंदोला जी का, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट हैं, सबसे छोटे छोटे रिएक्शंस मुझे लेने हैं। मेंदोला जी, गंगोत्री फंसी हुई है जो अभी हम दिखा रहे हैं, गंगोत्री फंसी हुई है, क्या मुकाबला भी फंसा हुआ उत्तराखंड में, रिजल्ट भी ऐसा फंसा हुआ आएगा? रोहित, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर बीजेपी 30 सीटें से ज्यादा लाने जा रही है, 32, 34, 35 की जैसे बात हो रही है, तो मेरा मानना है फिर बीजेपी बहुमत के पास पार कर लेगी। तो आपने जो अभी सीट वाइज जो दिखाया है उसमें आपने धामी जो मुख्यमंत्री है उनकी जीत सुनिश्चित बताई कि वो जीतने जा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत खुशी की खबर है। लेकिन बीजेपी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो पिछले 10 दिन से जुगाड़ में लगे थे कि धामी चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि बराबर ये बात कही जा रही थी कि धामी की सीट फंसी हुई है। लेकिन हमारा सर्वे बता रहा है कि धामी जीत रहे हैं, तो इससे कई बीजेपी के नेताओं के अंदर भी निराशा का भाव होगा। रमेश पोखरियाल निशंक रहे हों, तीरथ सिंह रावत रहे हों, सतपाल महाराज रहे हों, सब लॉबिंग में लगे हुए थे। बीजेपी का अपना खुद का आकलन यह है कि हम लोग 30-32 के आसपास आएंगे और कांग्रेस भी बहुमत से। अजीत जी, आप बने रहे हमारे साथ। कौशल किशोर जी जुड़ रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उस पे देश की नजर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नतीजे 2024 के
जो मार्ग है 2024 की जो रणनीति है बीजेपी की, उसमें क्या पॉजिटिव साबित होंगे या नेगेटिव? कौशल किशोर जी हमारे साथ इंडिया न्यूज पे, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ और रोहित जी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्या आप तैयार हैं? उत्तर प्रदेश के नंबर्स के हमारे पास 403 विधानसभाओं का डेटा है, कल हमने रिलीज किया था फोर्थ शेयर सीट शेयर, पर आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा रोहित, क्योंकि हमें इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा रोहित। हाँ कौशल जी, फिर हम आपको, कल तो हमने एग्जिट पोल बताया था, आज हम बड़ी सीटों की भी बात करेंगे, वो भी बताएंगे आपको, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपके पास आ रहे हैं, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपके परिवार से भी चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस, और ब्रेक के बाद अब जिस पल का सबसे ज्यादा आपको इंतजार है, हम वही लेकर आ रहे हैं प्रदीप, क्योंकि मैं आपको रोक रहा था, अब आप तो नहीं रोकेंगे मुझे यूपी के लिए। मैं एक बार शुरू हो जाता हूं तो रुकता नहीं हुई, आप भी जानते हैं। लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनको स्क्रीन पर रखना पड़ेगा। कौशल किशोर जी हमारे साथ, वो तो बहुत इंटरेस्टेड होंगे कोई सीट के बारे में जानने के लिए। उनसे ही पूछ लेते हैं। पूछिए। कौशल किशोर जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कौशल जी, हम समझ रहे हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी बीजेपी को लेकर तो है ही, लेकिन जो मलिहाबाद की सीट है उसका रिजल्ट आप, मुझे लगता है कि जरूर जानना चाहते होंगे, या फिर जान रहे हैं, आपको पता है क्या होने वाला है मलिहाबाद में? मलिहाबाद की सीट जयदेवी जी जीतेंगी। नहीं, बड़े प्यार से आपने कह दिया, लेकिन इसके पीछे क्या? दिल की धड़कनें तो तेज हो रही होंगी ना 10 के पहले उस सीट पे रिलेटेड लड़ाई तो कही जा रही, बड़ी स्ट्रांग है, दिल की धड़कनें तो काफी ज्यादा तेज हो रही होंगी, और आपका बहुत ज्यादा पर्सनल भी उस पे समय गया है, और ये आपकी पर्सनल प्रेस्टीज की भी बात है। वो मेरे ख्याल से फाइट भी है शायद वहां पर। थोड़ी सी अब हंसी आ गई कौशल किशोर जी के चेहरे पे, दिल की धड़कनें तेज हो रही है कौशल जी उस सीट पे आपकी। नहीं, धड़कने तेज होने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम लोग जनता से सीधे जुड़े हैं, और जयदेवी जी भी जनता से सीधे ही जुड़ी हैं, और उसके बाद भी जो व्यक्तिगत काम किए हैं वो तो किए ही हैं, बाकी पार्टी का जो काम है, सरकार का जो काम है, उस काम के प्रति भी जनता में एक आकर्षण है, और इसलिए निश्चित तरीके से चुनाव को जीतेंगे और ठीक ठाक वोटों से जीतेंगे। लेकिन कौशल जी, आप तो बड़े आराम से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो फील्ड पर, मुझे लगता है प्रदीप आपने भी शायद महसूस किया होगा फील्ड पर, कि जो ओपोनेंट हैं समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र, उनका भी मतलब टक्कर है। हाँ, रोहित, टक्कर है। ऐसा नहीं हो सकता हाँ, कि एक तरफा है। हाँ, तभी कौशल जी भी जो है बहुत गंभीर अवस्था के अंदर है और पूरी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं आप डिक्लेयर कर ही दीजिए। मैं भी डिक्लेयर करता हूं। नहीं, रुक जाइए। कौशल जी से पूछ लूं, आप कोई टक्कर मान रहे हैं? कौशल जी, आप टक्कर मान रहे हैं सीट पर? कौशल जी, आपकी लीड मार्जिन कितनी है? फिर हमारा क्या रिजल्ट है वो हम आपको बताएंगे। आप मुझे बताइए, टक्कर मान रहे हैं नहीं सीट पर? देखिए, चुनाव में किसी न किसी से टक्कर तो होती ही है, और जो ये यहाँ पे हमारे यहाँ मलिहाबाद में चुनाव हुआ जयदेवी जी का, उस जयदेवी जी के चुनाव में उनका इतना काम था, और उन्होंने किया साधारण तरीके से लोगों से मिलना, बात करना, लोगों का काम करना, और सरकार के भी द्वारा काम करना। तो उस तरीके से जो है, जिस तरह पिछले बार जितने वोटों से जीती थी, लगभग उतने या उससे कुछ ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत सकती हैं, जो मेरा मानना है, जो अब तक के लोगों का आइडिया है, उससे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने बताया, लेकिन जमीन पे जमीन पे क्या है वो हम बताएंगे। जमीन पे आप डिक्लेयर जमीन पे क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन सवाल है प्रदीप, यूपी की राजनीति में बहुत सवाल है। यूपी की राजनीति में बहुत सवाल है। कौशल जी को तब से हम एक लार्जर पिक्चर में देखेंगे। लार्जर पिक्चर में देखेंगे, बता रहा हूँ, लार्जर पिक्चर दीजिए, पर कौशल जी की सीट को डिक्लेयर करवाइए। मैं डिक्लेयर कराता हूँ, उनकी सीट को डिक्लेयर कराता हूँ, लेकिन लार्जर पिक्चर, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि यूपी में बहुत सारे सवाल हैं। क्या सवाल है? फटाफट उन सवालों को स्क्रीन पर लाया जाए। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये देखिए, योगी आदित्यनाथ के जीतने की क्या वजह है? यानी कि प्रदीप, योगी आदित्यनाथ अपना चुनाव जीत रहे हैं सर, ऐसा आपने पोल हमारा तो यही कह रहा है। अब अखिलेश यादव जी भी ईवीएम खराबी की बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इलेक्शंस के पहले ईवीएम वही ब्रेकिंग चल रही है नीचे, कौन करता है? वही ब्रेकिंग चल रही है। अभी देखिए, ठीक है, अगला सवाल, अखिलेश यादव का नाम दिया, उनकी तस्वीर आ गई। पहली बार चुनाव लड़ रहे अखिलेश, कितने वोटों से जीतेंगे? क्योंकि करहल सीट पे भी सबकी नजर होगी। मार्जिन दे दूं मैं? बताइए। 15,000 वोटों से अखिलेश यादव ये सीट जीतने वाले हैं। चलिए, 15,000 मिनिमम वोटों से अखिलेश यादव ये सीट जीतने। चलिए, अगला सवाल क्या है जो यूपी की जनता के दिल में चल रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी छोड़ के अखिलेश नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। नहीं, मैं आंसर करूंगा। पहली बार ऐसा हो रहा है स्वामी जी मूव कर रहे हैं कोई पार्टी में और इनको स्वामी फायदा प्रसाद नहीं मौर्य मिल रहा है। गए कि उनको आप बुलाइए टिकट स्वामी जी मिलेगा, मेरे साथ। उनको जीत नहीं, मिलेगी। आपने दिल तोड़ दिया, आपने दिल तोड़ दिया। 10 तारीख को आप मुझे जोड़िएगा, इस बार ना हो पाए। ठीक है, ना हो अब पाए। आंकड़े मत रिवील करिए, आप ना टीवी हो पे पाए। दिखाएंगे, अब आगे दिखाएंगे चलिए, स्क्रीन आप दिखा पर। दीजिए, सवाल ले लें, दिखा पूर्वांचल में अखिलेश यादव के कितने मददगार ओपी राजभर, क्योंकि लास्ट जब फेज चल रहा था प्रदीप, तब मैंने देखा ओपी राजभर कह रहे थे कि लास्ट फेज में 54 सीटें हैं, उन 54 सीटों में से 47 हम जीत रहे हैं। तो ये इतने मददगार हैं कि आखिरी फेज में 47 सीटें जिता देंगे। अच्छा ठीक है, मैं वही दिखाऊंगा, मैं वही दिखाऊंगा। आखिरी एक और सवाल, योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा क्या अपनी सीटें जीत रहे हैं? मुझे पता है आपके मुंह पर उंगली है, ये सवाल इसलिए है, इस सवाल का जवाब हम स्क्रीन के जरिए देंगे, लेकिन ये बड़े सवाल है क्योंकि बड़े मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह बड़े मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय संभाल रहे हैं, लेकिन इन सबके कौशल जी की सीट डिक्लेयर करिए, ठीक है, प्लीज ठीक है, करिए। ठीक है, कौशल जी के पास हम चलें, कौशल जी स्क्रीन पर है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले लेकिन इससे पहले कि हम यहां पर हम अब दिखाने वाले हैं कि मलिहाबाद की जो सीट है वहां पर क्या रिजल्ट सामने आया है। प्रदीप जब ग्राउंड पर उतरे अपनी टीम के साथ तो प्रदीप ने क्या देखा मलिहाबाद में, रिजल्ट लाइए सामने। कड़ी टक्कर रोहित जी, कड़ी टक्कर है, मार्जिन बहुत नैरो है इस बार। अब कौशल किशोर जी टक्कर तो मान रहे हैं, टक्कर कड़ी है, टक्कर मान रहे और हैं, इसी टक्कर है जिसके अंदर मैं मान रहे हैं, psychological तो पूछ outcome नहीं ले पा रहा हूं। पूछ लीजिए, कड़ी मान रहे हैं जी, कड़ी टक्कर है कौशल जी इस सीट पे। हम एक तरफा जीत भी नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, मतलब मार्जिन कम होने वाली है, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी 10 तारीख को। 10 तारीख मुस्कुराए को तो। गिनती होनी है, उसमें मेहनत क्या करना है। जो मेहनत होनी थी वो सब पहले हो गई। वो चुनाव निश्चित तरीके से जयदेवी कौशल जी जीतेंगी, और इसलिए कि उन्होंने काम किया है और पार्टी ने जो काम किया है, सरकार ने जो काम किया है, उसका एक असर है। और वहाँ उस सीट पर जयदेवी जी को लोग लाइक भी किए हैं और ज्यादातर उनके पक्ष में लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग एकजुट हुए हैं, इसलिए वो सीट निश्चित तरीके से जीतेगी। और पिछले बार जितने वोटों से जीती थी उससे कम वोटों से नहीं जीतेंगे। ठीक है, मुझे लगता है प्रदीप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम दो ही बातें कह सकते हैं, एक तो वेट एंड वॉच, क्योंकि वो तो कड़ी टक्कर नहीं मान रहे हैं कौशल जी, और दूसरा शुभकामनाएं, बिल्कुल शुभकामनाएं। आपको 10 बहुत तारीख को बहुत जुड़िएगा जरूर। आप रोहित के साथ और मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। 10 तारीख के नतीजे जैसे भी हो, पर जुड़ना जरूर है आपको। इंडिया न्यूज़ आपने वक्त दिया कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाओं के साथ शुक्रिया। अब यूपी की बाकी सीट्स जो हैं, क्योंकि एक सीट तो हमने बता दी, लेकिन बहुत सारी बाकी सीटें हैं। डिक्लेयर करिए ना रोहित, आप इतना चलिए फटाफट सस्पेंस मूवी का डायरेक्टर भी होना चाहिए। अब मुझे लगता है फटाफट बैक टू बैक हम सीट्स दिखाएंगे, फटाफट दिखाएंगे, क्योंकि अब रिजल्ट जो हैं वो सामने आने चाहिए बड़ी सीटों के। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। अजय लल्लू जी की सीट दोस्तों सामने, रोहित जी हार रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष हार रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हार रहे हैं। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य अपनी सिराथू सीट से जीत रहे हैं। ये बड़ी खबर और खुश कर देने वाली खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगली स्क्रीन फटाफट लाया जाए। अगली स्क्रीन, सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से चुनाव जीत रहे हैं। ये मुझे लगता है तो रिकॉर्ड बना के मानेंगे। ये बेसिकली जिस तरीके से जीतने के रवैये कुछ देखा ही नहीं। अदिति सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आई है और ये जीतने वाली सीट अपनी जीत बहुत रहे बड़ी हैं। बात है। इनकी सीट को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे। दिखाता है कांग्रेस का डिप्लीटिंग ग्राउंड यूपी में। नेक्स्ट रोहित। धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी के हैं, अपनी सीट जीत रहे हैं। टर्न कोट है, ये शिफ्ट हुए बीजेपी से सपा में, ये एक टर्न कोट है जो जीत रहे हैं अपनी सीट को। श्रीकांत शर्मा अपनी सीट को जीत रहे हैं। ये हमारा सवाल था, उसका जवाब जिस पर आपने उंगली रखी थी, बिल्कुल जवाब आ गया। क्या श्रीकांत शर्मा सीट जीत रहे हैं, मथुरा से हैं, सीट जीत रहे हैं। अखिलेश मैंने बता दिया, आपने बता दिया, और मार्जिन भी बता दिया था कि 15,000 वोटों से अखिलेश यादव जीत रहे हैं, पर ईवीएम का रोना रो रहे हैं, मतलब सत्ता परिवर्तन मार्जिन फिर बता दीजिए। मार्जिन 15,000 की मार्जिन रहने वाली है। आगे बढ़ा जाए, शिवपाल यादव भी अपनी सीट को जीतते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ाइए जरा। जसवंत नगर जीत रहे हैं शिवपाल यादव। इसके अलावा मनी त्रिपाठी भी जीत रहे हैं देवरिया सदर सीट से। पहले आपकी और हमारी तरह पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन अब नेता बन गए और जीत भी रहे। फुल ऑन नेता है ये। संदीप सिंह भी है जो अपनी सीट को जीतते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए।
बेबी रानी मौर्य, ये मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। अगर कोई सिचुएशंस में दिक्कतें हो इनको तो ट्रम्प पॉलिटिक्स में कार्ड वापस लाया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह भी जीत रहे हैं। ये वही सवाल मार्जिन कम होगी, मार्जिन पिछली बार से कम होगी, ये मैं और बोल, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जीत मिल जाए, जीत मिल जाए, जीत मिल जाए। ये संगीत सोम सरधना सीट, ये मेरा क्षेत्र है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो टक्कर है। संगीत सोम टक्कर है। आप बोलिए रोहित क्या एग्जिट पोल क्या है? रोहित क्या है, जीतेंगे कि हारेंगे? रोहित बोलिए। पिछले 2 बार में मैंने इनका जलवा देखा वहां पर। आप इस बार 2 बार में मैंने जलवा देखा। इस बार चलेगा नहीं, पिछली बार भी जो जीत का मार्जिन था वो 7-8 था, और उसके पीछे रीजन ये था कि आपके हिसाब से जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? लेकिन मुझे लगता है कि हमको इंतजार करना चाहिए। मैं आपको फैक्टर बता दे रहा हूं। पिछली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट था वहां पर, उसने 50,000 वोट काट दिए थे। एक प्रॉपर प्रोफेशनल पत्रकार जैसे आप घुमा के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, चलिए अगले संगीत सोम कड़ी टक्कर है, और टक्कर किससे? अतुल प्रधान से, ये भी बता दे रहा हूं मैं। अतुल प्रधान से टक्कर है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं अतुल प्रधान, उनके साथ टक्कर है। मैं अरविंद मोहन जी के पास चल रहा हूं। अरविंद जी, अभी हमने यूपी की कई सीटों को रिव्यू किया है, और इसमें जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो दिख रहा है अभी बीजेपी के लिए। जो सीट बीजेपी अपनी मजबूत सीट मान के चल रही थी, उसमें तो जीतती हुई दिख रही है। नहीं, कुल मिला के उत्तर प्रदेश का रिजल्ट इसी ट्रेंड पे बता रहा है, और उसका मतलब ये है कि जो लीडर हैं मुख्यमंत्री समेत, उनके काम को पब्लिक ने पसंद किया है, और उन सीटों पे वो आ रहे हैं। और दूसरी ओर हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारी दी, सबसे ज्यादा आंदोलन किया, लल्लू जी, उनकी सीट जा रही है। क्योंकि इस पॉलिटिक्स में लोग बार बार ये सवाल उठाएंगे कि एक सीट जीत के आप क्या करेंगे, और आपके जीतने का क्या मतलब होगा। क्योंकि सबको अपना काम कराना है, रोज रोज का काम एमएलए से पड़ता है। उनका मंत्री होगा तो इलाके का डेवलपमेंट होगा। तो ये चीजें बड़ी हैं, और मेरे ख्याल से बीजेपी के लीडरशिप ने इसको साबित किया है। एमएलए से शिकायत रही है लोगों की, और इसीलिए सीटें कम हो रही। तो बड़े नेताओं के जीतने का क्रम अगर है तो ये यही बताता है कि अभी तक बीजेपी से लोगों को उम्मीदें हैं, और इन्होंने कुछ करके दिया है अपने इलाके को, अपने प्रदेश को। ठीक है, मुझे लगता है कि बाकी अब एक सवाल हमसे हो गया, बाकी सीटें भी हम रिवील करते हैं फटाफट। बाकी सीटें जो दिखाते हैं, क्योंकि पब्लिक अब देखना चाह रही है कि आखिरकार कौन से, क्योंकि बड़े बड़े नेता हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र के बड़े नेता हैं, वो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। संगीत सोम का जवाब नहीं दिया मुझे। संगीत सोम का जवाब तो आपने दे दिया। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। रमापति शास्त्री हैं, रमापति शास्त्री हैं, उनका क्या रिजल्ट है? देखिए, प्रदीप जो फील्ड पर उतरे तो क्या रिजल्ट सामने आया है रमापति शास्त्री की सीट को लेकर। जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रमापति शास्त्री, जीत रहे हैं मनकापुर से कैंडिडेट, और जीत रहे हैं। इसके अलावा अगली सीट अगर हम देखें तो फूलपुर सीट है। फूलपुर सीट से कांग्रेस का दोस्तों आगे बढ़ा जाए, उसको कुछ ग्राफिक को सही करना होगा। हाँ। यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर की हम बात करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, यहाँ बीएसपी बहुत कड़ा मुकाबला दे रही है। हाँ। और इस सीट पे ओम प्रकाश राजभर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर आपको बता रहा हूँ मार्जिन बहुत पतली होगी। ये मार्जिन बहुत पतली हो सकती है ओम प्रकाश राजभर की। लेकिन ये तो 54 में से 47 सीट जीतने का दावा कर रहे थे आखिरी वाले फेज में। बात करने की बात ईवीएम वाले नारे से आप समझ ही सकते हैं। आप चलिए अगली सीट आगे बढ़ाया जाए। अगली सीट बताइए, अगली सीट दिखाते हैं कौन सी है। यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर तो अपना चुनाव आगे बढ़ाइए जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, लेकिन बाकी सीटों का क्या हाल है? वो नौतनवा सीट पर बीजेपी को जीत मिल रही है। अमन मणि त्रिपाठी नौतनवा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो लग रहा है कि जैसा कि अभी अरविंद मोहन जी कह रहे थे ना कि हाँ, जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, और अपनी सीट को जो होल्ड रखते हैं, वो अगर होल्ड रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि माहौल टाइट है। ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, ये बिल्कुल सहमत हूं। पर एक बार साथ में आप देखिए, जहां जहां सपा के गढ़ में भाजपा को डेंट करना था, वहां डेंट इतना नहीं कर पा रही है। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज बीन नो ऑपोजिशन इन दिस इलेक्शन, ये मैं कहना चाहता हूं। आगे बढ़ा जाए, मोहम्मदाबाद की सीट से अलका राय, या मनोज सिन्हा जी के क्षेत्र गाजीपुर से आते हैं, और मनोज सिन्हा जी ने पर्सनली इस सीट पे इंश्योर किया है कि ये सीट बीजेपी जीतने की कोशिश करे। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से यहां से गाजीपुर के अंदर आता है, अलका राय जो है जीतेगी। और वहां पे मनोज सिन्हा की जो गढ़ की राजनीति, गाजीपुर का जब क्षेत्र था, उसके अंदर मनोज सिन्हा जी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। इस बार सिर्फ मनोज सिन्हा जी के जैसे पार्टी की सीट जीते हुए दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हम उत्तराखंड पे भी बातचीत करें। अब इसको यहीं रोक देते हैं, यूपी को थोड़ा सा ही रोक देते हैं, वापस हम उत्तराखंड पे बड़ा इंटरेस्ट है। वापस उत्तराखंड। देखिए, मैं उत्तराखंड से संगीत सोम की सीट का संगीत सोम की सीट का नहीं बताएंगे, मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा आप करके। आप बताइए उत्तराखंड, आप ही बताइए। बताऊंगा, लेकिन हाँ,
लीजिए, उत्तराखंड से हमारे साथ गेस्ट भी आ गए हैं। बिल्कुल। एमपी हैं नरेश बंसल जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेश बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। नमस्कार, धन्यवाद। नरेश बंसल जी, खबर जो है उत्तराखंड से वो थोड़ी अच्छी भी है, थोड़ी बुरी भी है, थोड़ा मामला टाइट भी नजर आ रहा है। हालांकि आपके कुछ बड़े नेता हैं और कांग्रेस के भी बड़े नेता अपनी अपनी सीटें तो निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी सीटों को लेकर क्या है, कहां जा रहे हैं उत्तराखंड की सरकार इस बार? बीजेपी वापस आ रही है? क्योंकि हरीश रावत तो लग रहा है कि वहां पर खूब फूलों को खरीद के तैयारी चल रही है वहां पर कि हमारी सरकार आ रही है। नहीं, ये उनकी हरीश रावत जी की हताशा निराशा है। वो अपनी हार को किसी न किसी रूप में व्यक्त कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आ रही है। नहीं, क्यों, आपको क्या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी कोई anti-incumbency- चीज नहीं है। तीन सीएम बदलेगा, उसका कोई इंपैक्ट जनता पर नहीं पड़ा, आपको लग रहा है? लेकिन आप देखते हैं कि हमने जो इतने विकास के काम किए हैं, लोगों को कोरोना में सहायता दी है, ऑल वेदर रोड बनाई है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है, जितने हमने विकास के काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, कोरोना में हमने डॉक्टर्स बढ़ाए हैं और वैक्सीनेशन किया है, फ्री वैक्सीनेशन किया है, फ्री राशन दिया है, उज्ज्वला में गैस कनेक्शन दिए हैं, बिजली घर घर पहुंचाई है, घरों में नल से जल पहुंचाया है। लेकिन तो आपने जो 2-2 विकास के सीएम भी कामों हटाए में हैं। तो जमाना चला गया, अब लोग विकास को भी देखने लगे हैं। आपने 2-2 सीएम भी हटाए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? हमने विकास तो अवरुद्ध नहीं होने दिया ना। हमने और अधिक विकास करने के लिए सीएम बदला, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, अच्छा आप मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि बहुत आराम से आप उत्तराखंड में जीत जाएंगे या कोई टक्कर होगी? क्योंकि एग्जिट पोल ज्यादातर ये बता रहे हैं कि आसानी से नहीं जीतने वाले हैं, टक्कर होने वाली है। कई एग्जिट पोल्स तो ऐसे हैं जो कि आपको और कांग्रेस को बराबर सीटें दे रहे हैं और दोनों में से किसी को मेजोरिटी नहीं, यानी कि हंग। देखिए, एग्जिट पोल एक अनुमान होते हैं और आप भी जानते हैं कि कितने लोगों से पूछते हैं, कितने वोट पड़ते हैं, वो एक अपना साइंटिफिक तरीका है, मैं ये मानता हूं। लेकिन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। बंसल जी, उत्तराखंड के अंदर कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, ये ट्रेंड है। तो इस कारण मुझे पता है कि आपको भी अंदर से बेचैनी जरूर हो रही होगी, पर इस बेचैनी में क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भरोसे उत्तराखंड में आप सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने पर्सनली उत्तराखंड में कैंपेन किया था और हर व्यक्ति ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहा है कि अगर मोदी जी कैंपेन नहीं करते तो भाजपा उत्तराखंड में कहीं नहीं रहती। ये आपका अनुमान हो सकता है, पर मोदी जी हमारे क्या पूरे विश्व के आज सबसे बड़े नेता हैं और हमारी पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे पास है और उन्होंने जितना उसमें कंट्रीब्यूट किया है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम उसमें आपको भी दिक्कत वही क्या है? हाँ, हम आपको भी वही कहेंगे जो हमने कौशल किशोर जी को कहा था। शुभकामनाएं शुभकामनाएं आपको भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। लेकिन धन्यवाद। प्रदीप, बात वही है कि कल भी हमने इस चीज को लेकर बात की थी, जो नस है ना महिला वोटर पर की एक नस चीज को आपने जिसने देखा पकड़ रोहित, लिया। कि लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा, रिजर्वेशन देने का वादा भी महिला वोट को कांग्रेस की तरफ नहीं शिफ्ट कर पाए। मुझे ये लग बहुत रहा है बड़ी कि बात है। मुझे लग रहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं में प्रियंका इतना खो गई कि लड़के चुनाव हार रहे हैं। अजय लल्लू जी खुद चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। चलिए, अब पंजाब की बात करेंगे और यूपी की बाकी बची हुई सीटें वो भी हमको दिखानी है। बड़ी सीटें। रोहित, आप दिखाने नहीं देते ना, दिक्कत नहीं हो जाती कि आप जैसे ही मैं कहना चाहता हूं आप बोल देते कि रुक जाइए रुक जाइए रुक नहीं जाइए। प्रदीप, ब्रेक नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा। नहीं मेरे को दिखाने हम- दीजिए। देखिए, गाड़ी तब अच्छी चलती है जब ब्रेक लेकर चलते हैं, नहीं तो ब्रेक फेल हो सीधे जाता है। बोलिए ना, एडवर्टाइजमेंट दिखाना है। एक ब्रेक लेना। हाँ।